न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। उमरिया में बोरवेल में गिरे 4 साल के गौरव को नहीं बचाया जा सका है। उसकी बोरवेल में ही मौत हो गई। मासूम को करीब 16 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। बोर 150 से 200 फीट गहरा था। बताया जा रहा है कि बच्चा गुरुवार सुबह करीब 11 बजे गिरा था। बच्चा सिर के बल गिरा था। उसके पैर कैमरे में ऊपर की तरफ दिख रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू शुरू किया गया था। 25 फरवरी की सुबह 4 बजे रेस्क्यू पूरा हुआ। बच्चे को कटनी जिले के बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ डॉक्टर राजमणि पटेल ने गौरव को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने मौत का कारण पानी में डूबना और सांस लेने में दिक्कत बताया। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की बाहर निकलने के 7 से 8 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। पूरा प्रशासन इस रेस्क्यू में लगा हुआ था। मानपुर विकासखंड के बरछड़ गांव की ये घटना है। संतोष दुबे का बेटा गौरव सुबह 11 बजे खेलते खेलते खेत में बने बोरवेल में गिर गया था। उसे निकालने के लिए जेसीबी की मदद से गड्ढे किए गए, खुदाई की गई। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश ने बताया कि मिट्टी थोड़ी सख्त होने से खुदाई में दिक्कत आ रही थी। पूरा रेस्क्यू चला लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन रूस बॉर्डर के क्या हालात हैं, वहाँ क्या परिस्थिति है, इन सब चीज़ों पर मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट वहाँ फंसे हैं उनकी लगातार उनके परिजनों से बात हो रही है और भारत लौटने के लिए मदद की अपील हो रही है बार बार, लेकिन मदद मिल नहीं पा रही है। अब अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपी हुई मध्य प्रदेश की एक बेटी है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। खौफ और धमाकों की आवाज़ के कारण रात भर वहाँ जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, वो पलक तक नहीं झपका पा रहे हैं। अब यह आप बीती मध्य प्रदेश के थांदला झाबुआ की रहने वाली MBBS की स्टूडेंट धानक की ने बताई। धानक की है, ऋचा धानक उनका नाम है। ऋचा ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया, बातचीत करते हुए बताया कि गुरुवार सुबह कोई कुछ समझ पाता तब तक रूसी सेना खारविक शहर में दाखिल हो गई। रूसी सेना ने बमबारी शुरू कर दी। आसमान से लड़ाकू विमानों का मूवमेंट शुरू है। मतलब वो परिस्थितियां समझिए जो वहाँ इस समय है। ये अभी तुरंत कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। इसके पहले जो स्टूडेंट्स, भारत के जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए थे, वो लगातार सरकार से ये अपील कर रहे थे, मेल कर रहे थे। एम्बेसी जवाब नहीं दे रही है कि उन्हें किसी भी तरह से वहाँ सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी हैं। ATM के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ लोग घबराए हुए हैं, राशन स्टोर कर रहे हैं और जो अभी वर्तमान हालात हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। देश लौटना चाह रहे थे लेकिन टिकट इतना महंगा हो गया जिसके कारण वो लौट नहीं सके। सबके सामने तमाम बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हैं और बार बार ये अपील की जा रही थी कि सरकार मदद करे, किसी तरह से वहाँ से लोगों को लेकर आए, लेकिन अभी भी हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स, भारत के स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं। कैसे इन्हें लाया जाएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुरक्षित उनका वतन लौटना बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का ऑडियो सामने आया है, जिसमें वे कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं। इस ऑडियो के आने के बाद इलाके में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के संस्कारों पर सवाल उठाए। इस ऑडियो को लेकर वहीं फौजदार ने इसे उनके खिलाफ एक षड्यंत्र बताया और कहा कि उनका कहना है कि उनकी आवाज़ के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा। बीजेपी पूरी कांग्रेस पर इस पर सवाल खड़े कर रही है। ऑडियो कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह फौजदार और IT सेल के नगर अध्यक्ष लवलेश जैन के बीच बातचीत का है। कुलस्ते ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संस्कार और मर्यादा जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व ब्राह्मण समाज के सम्मानित व्यक्ति के लिए होशंगाबाद जिला अध्यक्ष जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मध्य प्रदेश में पार्टी के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं, जगजाहिर हैं और अब इस ऑडियो को लेकर बीजेपी उतर गई है सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, प्रहार किए जा रहे हैं।
चौथी खबर की बात करते हैं। चौथी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा में नान का परिवहन घोटाला, कम दूरी को ज़्यादा दिखाकर 10 करोड़ का भुगतान किया गया। जांच के बाद प्रबंधक और एक आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया गया है। बड़ा घोटाला सामने आया है। यह नागरिक आपूर्ति निगम और विपणन अधिकारियों ने 2019-20 और 2020-21 में गेहूं धान के परिवहन के नाम पर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा शासन को क्षति पहुंचाई है। हालांकि दबी जुबान जांच अधिकारियों का दावा है कि यह वर्ष 2013-14 से चल रहा है। ओवरऑल अगर पूरे मामले की जांच हो गई तो 50 से 80 करोड़ रुपए का परिवहन घोटाला सामने आ जाएगा। दावा है कि रीवा प्रभारी जिला प्रबंधक संजय सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारी पूजा शुक्ला सहित अन्य जिम्मेदारों के साथ मिलकर वास्तविक दूरी को हेर फेर कर परिवहनकर्ताओं को आर्थिक लाभ दिया था। तब तत्कालीन कलेक्टर की जांच में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। ये बड़ा मसला है क्योंकि जिस तरह से मऊगंज सेक्टर के गंगा विपणन सहकारी समिति नई गढ़ी से घूमा कैंप की वास्तविक दूरी 22 किलोमीटर है, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम विपणन और अधिकारियों ने इसे 45 किलोमीटर दूरी दर्ज की, मतलब 23 किलोमीटर ज़्यादा का परिवहन कर्ता को भुगतान किया गया। 2021 की बात करें तो 16,174 किलोमीटर परिवहनकर्ताओं ने समिति से गेहूं और धान का उठाव कर कैंप में रखा, जबकि नान के जिम्मेदारों ने इसे 28,897 किलोमीटर का भुगतान किया। और दबी जुबान से ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि ये सिर्फ अभी 2 सालों का नहीं, 2012-2013 से लेकर ये घोटाला चल रहा है। अब जांच में नए परत दर परत खुल रही हैं। अब देखना है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं और किस किस तरह से इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये पूरा घोटाला लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।